हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डीडी एजुकेशन सेंटर पर। आज हम लोग लघुत्तम समापवर्ती में पढ़ेंगे अपवर्ती और समापवर्ती निकालना सीखेंगे। इधर आपका संख्या लिखे हैं और इधर आपका अपवर्ती है। तो देखिए दो का अपवर्ती क्या होगा। दो का अपवर्ती आपका देखिए का 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, इस तरह से 12, 14, 18 अनंत तक होगा। दो का अपवर्ती क्या होगा, 2, 4, 6, 8, 10 से लेके अनंत तक होगा। और इसी तरह से 3 का अपवर्ती क्या क्या होगा, 3 होगा, या 3 के गुणज भी हम कह सकते हैं। तो 3 का अपवर्ती क्या हो जाएगा, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, और इसके बाद आपका 15 होगा। यानी इधर ऐसी अपवर्त्य आपका क्या होता है, ऐसी संख्या जो यहाँ पे दी हुई संख्या से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, वह संख्या आपका अपवर्ती कहलाता है। तो देखिए 3 आपका 3 से एक बार में पूरी तरह से विभाजित होगा। 9 आपका 3 3 के 9 3 बार में पूरी तरह से विभाजित होगा। तो ये सभी संख्याएं 3 के अपवर्ती हैं। 4 का अपवर्ती क्या हो जाएगा, 4 होगा, और फिर इसके बाद 4 के बाद आएगा आपका 8 होगा, 8 के बाद आपका 12 होगा, 16 होगा, और इस तरीके से आपका अनंत तक आएगा। और इसी तरह से 5 का अपवर्ती क्या होगा, 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, इसी तरह से आपका आगे चलता जाएगा। और 6 का अपवर्ती क्या क्या हो सकते हैं, 6 होगा, 12 होगा, 18 होगा, फिर 6 चौके 24, 24 होगा, फिर इसके बाद 6 पंचे 30 होगा। इसी तरह से आगे चलता जाएगा। इस संख्या का गुणज भी इसको कहते हैं, जो अपवर्त्य है इसको आप गुणज भी कहते हैं। जैसे 2 का गुणज आपका 2, 4, 6, 8, 10 है। 3 का गुणज 3, 6, 9, 12 है। 4 का गुणज 4, 8, 12, 16 है। इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं। फिर देखिए समापवर्त्य क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। इसके पहले देखिए हम आपको अपवर्तक, समापवर्तक और अपवर्ती समापवर्ती दोनों में फर्क है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा अपवर्तक, वहां पे क्या था, अपवर्तक था, वर्तक था, और यहाँ पे क्या है, अपवर्ती है, और वहां पे क्या है, समापवर्ती है। इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, समापवर्तक था। लास्ट में यहां से चेंज है, पिछले वाले में हम लोगों ने पढ़ा था वर्तक था, और यहाँ पे क्या है, वर्त्य है, और लास्ट वाले में यहाँ पे क्या था, वर्तक था लास्ट में। इसके पिछले वाले वीडियो में वर्तक था, यहाँ पे क्या है, वर्त्य है। दोनों में फर्क है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो देखिए संख्या इधर लिखे हैं और इधर आपका समापवर्ती होगा। तो 4, 6, 8 का समापवर्ती क्या क्या होगा। यहाँ पे ऐसी संख्या आपको लिखना है जो इन तीनों संख्याओं से कट जाए, 4, 6, 8 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, वही आपका समापवर्ती कहलाता है। तो आपका देखिए 4, 6, 8 से पूरी तरह से विभाजित होने वाली संख्या कौन कौन हो सकती है। तो देखिए पहली संख्या आपका होगा 4। अगर मान लीजिए 12 लेते हैं तो 6 से कटेगा 12, 4 से कटेगा लेकिन 8 से नहीं कटेगा। अगर 16 लेते हैं 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, लेकिन 6 से नहीं कटेगा। अगर 20 लेते हैं तो केवल 4 से कटेगा। और फिर इसके बाद देखिए अगर 24 लेते हैं तो 4 छक्के 24, 6 चौके 24, 8 तिरिके 24। यानी पहला समापवर्ती आपका होगा इसका 24। 24 क्यों होगा, क्योंकि 24 जो है 4 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, और 8 से भी पूरी तरह से कट जाएगा। यानी 24 में इन तीनों संख्याओं से पूरी तरह से भाग चला जाएगा। तो 4, 6, 8 का समापवर्ती आपका समापवर्ती 24 होगा। दूसरा समापवर्ती क्या होगा, इसी में 24 को जोड़ दीजिए, 24 24 क्या होता है, 48। दूसरा समापवर्ती आपका होगा 48। 4, 6, 8 का समापवर्ती 24 होगा, 48 होगा, इसी तरह से 72 होगा, और फिर इसके बाद 96 होगा। इसी तरह से चलता जाएगा। तो 4, 6, 8 का समापवर्ती आपका हो जाएगा 24, 48, 72, 96। इसी तरह से अनंत तक 4, 6, 8 के समापवर्ती हो सकते हैं। तो आपका देखिए अगला है 5, 3, 2। तो 5, 3, 2 ऐसी एक संख्या आपको पकड़ना है जो तीनों से पूरी तरह कट जाए। तो देखिए अगर 10 लेते हैं तो 10 में 5 से भाग चला जाएगा और 2 से भाग चला जाएगा, लेकिन 3 से भाग नहीं जाएगा।
यानी 3 से 10 जो है पूरी तरह से विभाजित नहीं होगा। फिर उसके बाद 12 देखते हैं। 12 में देखिए 3 से तो पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, 2 से भी कट जाएगा 12, 2 छक्के 12, 3 चौके 12, बट 5 का भाग 12 में नहीं जाएगा, तो 12 भी नहीं होगा। फिर देखते हैं 15, 15 में 5 से भाग चला जाएगा, 3 से भाग चला जाएगा, लेकिन 2 से नहीं जाएगा। तो फिर इसके बाद देखिए 18, 18 में 3 और 2 से जाएगा, 5 से नहीं जाएगा। इसी तरह से आपको सोचते जाना है। अगर 25 लेते हैं तो 25 में केवल 5 से जाएगा। 25 के बाद 30 देखते हैं। 30, 5 छक्के 30, 3 दहा में 30 और 15 दूनी 30, यानी पहली संख्या होगी आपका 30। जो पहली संख्या सोच लिया वो फिर समापवर्ती बता सकता है आगे। तो 5, 3, 2, 30 ऐसी संख्या है जिसमें 5, 3, 2 से पूरी तरह से विभाजित कर देता है। 30 ऐसी संख्या है जो 5, 3, 2 से पूरी तरह से कट जाता है, यानी 30 में जो है 5 से पूरी तरह से भाग चला जाएगा, 3 से भी पूरी तरह से भाग चला जाएगा और 2 से भी पूरी तरह से भाग चला जाएगा। तो 5, 3, 2 का एक समापवर्ती हो जाएगा आपका क्या, 30 हो जाएगा। 30 के बाद आपका 60, 90, 60 में भी आपका 5, 3, 2 से पूरी तरह से भाग चला जाएगा, 90 में भी चला जाएगा, और फिर इसके बाद आएगा 120, 120 में भी पूरी तरह से भाग चला जाएगा 5, 3, 2 से। इसी तरह से आपका ये अनंत तक 5, 3, 2 के समापवर्ती हो सकते हैं। फिर अगला है देखिए 6 और 10 का समापवर्ती बताना है। तो बताइए आप ऐसी पहली संख्या बताइए जो 6 से भी पूरी तरह से कट जाए और 10 से भी पूरी तरह से कट जाए। अगर 20 लेते हैं तो 10 का ही भाग जाएगा उसमें। और फिर इसके बाद 30 आता है, 6 पंचे 30, 10 तियाइन 30, तो यहाँ भी पहली संख्या आपका होगा 30, जिसमें आपका 6 से भी भाग चला जाएगा और 10 से भी भाग चला जाएगा। तो 6 और 10 का भी समापवर्ती आपका 30 होगा, 60 होगा, 90 होगा, 120 होगा। इसी तरह से आपका ये अनंत तक समापवर्ती हो सकते हैं 6 और 10 के। फिर अगला है आपका 12 और 20 का समापवर्ती बताना है आपको, समापवर्ती बताना है आपको। तो देखिए क्या क्या हो जाएंगे। 12 और 20 से पहली संख्या आपको ढूंढना है कि वो पहली संख्या कौन सी है जो 12 से भी पूरी तरह से विभाजित हो जाए और 20 से भी पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो देखिए अगर हम 40 लेते हैं तो 20 का भाग जाएगा केवल, और 20 तियाइन 60, अगर 60 लेते हैं तो 20 तियाइन 60 और 12 पंचे 60, तो वो, और उसके पहले देखिए 12 तियाइन 36, 12 चौके 48, 12 पंचे 60, पहली संख्या आपका 60 होगा, पहली संख्या आपका क्या होगा 60 होगा। 20 तियाइन 60 3 बार में भाग जाएगा और 12 पंचे 60 5 बार में भाग जाएगा 60 में। तो 12 और 5 से ये 60 जो है पूरी तरह से कट जा रहा है, इसका मतलब पहली संख्या आपका 60 होगा। दूसरी संख्या आपका क्या होगा, दूसरी संख्या आपका होगा 60 को 60 दूनी 120, और तीसरी संख्या होगा 180, और इसी तरह से आपका आगे चलता जाएगा। ये है आपका समापवर्ती। और एक चीज आप नोट करके अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, जो पहली संख्या होती है वही आपका इन संख्याओं का लसा होता है, लघुत्तम समापवर्ती होता है। ये जो पहली संख्या आपको यहाँ पे मिलता है ना, यही आपका लघुत्तम समापवर्ती होता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारा यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर सवाल आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। और जो लोग पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए इसी तरह के वीडियो का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। धन्यवाद।